एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मंडल है। मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से हूँ और मैंने अपना BDS कंप्लीट किया है फ्रॉम न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सकरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैंने 2021 में मेरी कंप्लीट हुई थी इंटर्नशिप। अलॉन्ग विद इंटर्नशिप मैंने पास आउट किया 2021 में इन दिसंबर। और 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से थोड़ा हमारे इंटर्नशिप के टाइम पे प्रैक्टिस में भी थोड़ा सा कमी आ गया। तो इसी रीजन से मैंने TDA फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री ज्वाइन की, क्योंकि पेशेंट्स पे उतना काम करने का एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। बहुत से डाउट्स थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब बड़े बड़े बैचेस में, हमारे इंटर्नशिप पीरियड में जब बड़े बड़े बैचेस में हम लोग डिपार्टमेंट्स में रहते थे, तो बहुत सी चीजें छूट जाती थी। बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो होती है, जैसे पेशेंट के साथ डील करना और उनके साथ कंडक्ट कैसा रहता है, बहुत सी छोटी छोटी चीजें, बहुत सा कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है। तो उन सब चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए और बहुत से अच्छे प्रोसीजर और अच्छा एक्सपोजर के लिए मैं TDA फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री मैंने ज्वाइन की थी। मैंने 10 जून से ज्वाइन किया था और मेरा 40 डेज का कोर्स था। मैंने उतने टाइम में 44 RCTs कर ली है और 6 एक्सट्रैक्शंस किए हैं और साथ में 40 राउंड प्रिपरेशंस किए हैं। क्राउन एंड ब्रिज यूनिट्स लगाए हैं पेशेंट्स में और काफी अच्छा फीडबैक मिला है मुझे पेशेंट्स का। मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट वही था जब मैंने पेशेंट का हम लोग यहाँ से हर डे हम लोग अपने पेशेंट्स को वेलनेस कॉल करते हैं, उनसे पूछने के लिए कि हाउ दे आर फीलिंग और उनको ट्रीटमेंट से कोई फायदा हो रहा है कि नहीं। तो जब मैं ऐसे कॉल करती थी तो उनमें से एक पेशेंट थी मेरी ममता, जो खुद बोली थी कि अब उनको कोई पेन नहीं है। मैंने उनकी RCTs की, मैंने उनकी टोटल 5 RCTs की थी। तो उस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बाद मैं भी थोड़ा नर्वस थी कि अब वो कैसा फील कर रही होगी। बट जब मुझे उनका फीडबैक मिला, मेरे लिए वो बहुत अच्छा मोमेंट था कि उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, शी इज हैप्पी। और उनका क्राउन ब्रिज यूनिट भी बना यहाँ पे। फिर बहुत एक्सपोजर मिला यहाँ पे काम करके। हम हर वीक कैंप्स अटेंड करते थे, डेंटल चेकअप कैंप्स, जहाँ से हम लोग फ्री में एक्सट्रैक्शन भी प्रोवाइड किया गया पेशेंट्स को यहाँ पे। फिर RCTs भी बहुत कम प्राइस में और साथ में स्केलिंग, जो भी उनका नीडेड था ट्रीटमेंट, वो सब बहुत कम प्राइस में हम लोग करते थे। तो बहुत एक्सपोजर मिला। पेशेंट के साथ डील कैसे करना है, कंडक्ट कैसा रखना है पेशेंट के साथ, वो सब सीखने को मिला। और लेजर, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो था यहाँ पे सीखने को मिला वो है कि लेजर यूज करना सीखा। इन ओरल कैविटी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं लेजर से। जैसे एक केस था पेरिकोरोनाइटिस का, उसमें फ्लैप रिमूव किया था बाय यूजिंग लेजर। और यहाँ पे इंट्राओरल स्कैनर भी यूज करके देखा हमने। और इंट्राओरल कैमरा, OPG और RVGs तो बहुत उसका बहुत एक्सपोजर मिला। इंट्राओरल कैमरा से उससे जो पिक्चर्स हम लोग पेशेंट्स की लेते थे, वो कितना उनके लिए हेल्पफुल, पेशेंट के पर्सपेक्टिव से भी कितना हेल्पफुल उनके लिए प्रूव हुआ है, वो पता चला है। OPGs लेना सीखा। RVGs में और फ्लुएंसी आई, क्योंकि इतने अच्छे से RVGs पहले लेने नहीं आते थे। अभी बहुत ही इजी हो गया RVG लेना। अभी बहुत एक्सपोजर मिला है और मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि वो भी अगर कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, मेरे जैसे डेंटल ग्रेजुएट्स बहुत होंगे जिनको कहीं ना कहीं डाउट होगा कि दे आर नॉट डूइंग वेल इन देयर लाइफ और वो लोग उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, और उनको और एक्सपोजर की जरूरत है और वो अपना डर खत्म करना चाहते हैं कि उनका काम अच्छा हो रहा है या नहीं। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि एक बार TDA फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री में आके अपना काम करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पेशेंट्स पे वर्क कर रहे होते हैं। नो टाइप फोर्स, नथिंग, और पूरा ही पेशेंट डीलिंग। हमको पेशेंट का एक्सपोजर मिल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ डमीज पे, मॉडल्स पे, कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पेशेंट से डील कर रहे होते हैं। तो ये दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि सभी जिनको भी इश्यूज है अपने प्रैक्टिस को लेके, वो यहाँ जरूर। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना कोर्स, हमारे टोटल 3 मेंटर्स थे, डॉक्टर जैस्मिन मैम और डॉक्टर रजनी मैम और डॉक्टर सुखमन मैम। तो ये 3 मेंटर्स हमारे साथ ऑल द टाइम प्रेजेंट रहते थे। अगर हम लोगों को किसी एक स्टेप पे जाके डाउट हो रहा है कि हम लोग सही कर रहे हैं नहीं, या हम कहीं कुछ गलत तो नहीं
कर रहे तो दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड अस। और सभी मेंटर्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। हम लोगों का डर जो था अंदर कि हम लोग पेशेंट्स के साथ इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते थे, वो सारा डर उन्हीं के गाइडेंस से दूर हुआ है। उन्हीं की वजह से आज इतना कॉन्फिडेंटली पेशेंट्स को हम हैंडल कर पा रहे हैं। स्पेशली जो डॉक्टर थिम सर है और डॉक्टर गुरिंदर मैम है, सभी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड किया कि एक क्लिनिक में एज अ डेंटिस्ट आप लोगों को कैसे एस्टैब्लिश होना है और कैसे अपना कंडक्ट रखना है विद पेशेंट, एंड उनको कैसे गाइड करना है, कैसे डेंटल अवेयरनेस बेसिकली हमको पॉपुलेशन में लानी है। ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है यहाँ पे। और हमारे सभी जितने भी मेंटर्स थे वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं थ्रू आउट द कोर्स। थैंक यू। सेफ्टी फॉर गर्ल्स तो बहुत, मतलब मैं यहाँ पे 40 डेज मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे कभी एक भी प्रॉब्लम फेस नहीं की सेफ्टी रिलेटेड। मेरा पीजी पास में ही था इंस्टीट्यूट के और मुझे आने जाने में अराउंड 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। मैं एट अ वॉकिंग डिस्टेंस पीजी अवेलेबल है, मार्केट शॉप्स वगैरह सब कुछ पास में ही अवेलेबल है, खाने पीने की जगह भी है, कोई ग्रोसरी स्टोर का कुछ भी नीड रहा सब कुछ एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एटीएम्स भी, तो इट्स एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नहीं मिलता है आसपास, किसी चीज की डेप्रिवेशन फील नहीं होती। और हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन होता है। हमारे इंस्ट्रूमेंट सभी पाउचेस में स्टेरिलाइज होते हैं और एकदम सील पाउचेस में रहते हैं जब तक मतलब, और स्टेरिलाइजेशन के बाद जब तक उनको खोले नहीं, वो जस्ट वन टाइम यूज वाले होते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन पाउचेस मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन होता है वो चीज। और एक हम लोग डेंटल चेयर्स में स्पिटेंस यूज नहीं करते हैं क्योंकि उससे ऑब्वियसली पेशेंट स्पिट करता रहेगा तो वो सिर्फ स्पिटन पे नहीं आसपास भी गिरेगा। हम उस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे स्पेशली सक्शंस यूज होते हैं ताकि मतलब उनका मतलब कोई किसी तरह की अनहाइजीनिक कोई भी स्पिट कोई सलाइवा इधर उधर फैले नहीं। और पूरा टाइम मतलब हम लोग खुद आफ्टर डूइंग आवर पेशेंट्स हम लोग को सैनिटाइज करते थे।